नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एसआरबी न्यूज का यह विशेष कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम कोरोना पर चर्चा करेंगे और कोरोना का जो कहर है, दूसरा फेज है, लगातार कई राज्यों में अपने पांव पसार रहा है। सरकार इसे लगातार रोकने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन लोग कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना नहीं चाहते। शायद इसीलिए लगातार सरकारें इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही। आज हम बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी, एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व परेशान है। आज करीब करीब 1 वर्ष बीत चुके हैं, उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है। एक के बाद एक कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीच में ऐसा लगता था कि कोरोना भारत से विलुप्त होता जा रहा है और हम कोरोना की लड़ाई जो है वो जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। ज्यों ही कोरोना के मरीज लगातार कम होते गए, हमारी ढिलाई बढ़ती गई और इस ढिलाई के कारण तमाम ऐसे काम हो गए जिसे कोरोना को मौका मिला और कोरोना ने अपना पांव पसारना फिर शुरू कर दिया। लोग कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किए। क्यों नहीं किए? इन तमाम मुद्दों पर, क्यों कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरा फेज क्यों शुरू हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे राजस्थान का हाल। राजस्थान से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सोनी और भवानी सिंह जुड़े हुए हैं लाइव। हम दोनों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी, हम सबसे पहले भवानी सिंह के पास जाना चाहेंगे और कारण जानना चाहेंगे कि आखिर राजस्थान में प्रतिदिन कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह क्यों होती जा रही है। जी भवानी सिंह। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में लगातार कोरोना के जो अपने पॉजिटिव केस है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब सरकार ने मास्क और ये इसको लेकर सख्ती तो अपनी बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही दिन 24 घंटे के अंदर 2500 जो मरीज आना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर राजस्थान सरकार इसको नहीं रोकती है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए लोगों पर। और कहीं ना कहीं जैसे मुंबई में लॉकडाउन लगा था, जिस तरह से मुंबई में अपने कोरोना पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था। तो सरकार को नाइट कर्फ्यू के अलावा जिस क्षेत्र में कोरोना के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं जिले में, वहाँ पे लॉकडाउन देना चाहिए। जी, आपके अनुसार लॉकडाउन लगाना चाहिए और कोरोना के मरीज जो बढ़ रहे हैं उस पर रोकथाम के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो जोधपुर से हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र सोनी जी। सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर आपके जिले की स्थिति क्या है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में कोरोना ने दूसरी बार अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जोधपुर जिले के साथ ही जोधपुर ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना अपने पांव पसार रहा है। प्रतिदिन नई जी सुन रहे हैं, नई खेप आ रही है कोरोना पॉजिटिव। जी नए पॉजिटिव आ रहे हैं सामने। सवाल तो मैं यही पूछ रहा हूं सोनी जी आपसे, सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आखिर इतने कोरोना के पॉजिटिव मरीज क्यों लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? जी, कारण ही जानना चाहते हैं। जी देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस, प्रशासन, नगर पालिका और आम जनता भी इसके लिए दोषी है।
जागरूकता की जी। कमी साफ झलक रही है। चाहे शादी हो, चाहे और भी कोई तीज त्योहार हो, उसमें गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती है। मास्क जी। नाक से मुंह और मुंह से गले में अटक गया है, यानी कि अब लोगों को मास्क की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो यह सब कारण मिलाकर कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, कोरोना को फिर से पांव पसारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जी जी जी। भवानी सिंह जी, जैसा कि धर्मेंद्र जी का कहना है कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, क्यों? मैं जानना चाहूंगा आखिर क्यों अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, क्यों ढिलाई बरत रहे बिल्कुल हैं? देवेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना ने पूरे विश्व में दस्तक दी थी, उस समय अपने राजस्थान के भारत में लॉकडाउन लगा था, जिसमें लोग डर रहे थे कोरोना को लेकर, वो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोगों में डर समाप्त हो गया। लोगों ने ये समझा यार अपन को कहाँ होगा कोरोना, लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती है। लोगों को जागरूक के लिए सरकार ने काफी जन जागरूकता अभियान चलाए, वैक्सीन के टीके भी आ गए, लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर जो डर था पहले, वो नहीं है। अब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने जो कामयाबी हासिल की थी अपने राजस्थान में, कोरोना को कहीं ना बहुत कुछ हद तक मतलब रोक के रखा था, लेकिन होली त्योहार आने के बाद में उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बात आपने कहा कि सरकार जन जागरूकता अभियान चला रही है कोरोना के प्रति, कोरोना को लेकर के, ठीक है, लेकिन यह जागरूकता फैल नहीं रही है, जागरूक लोग हो नहीं रहे हैं, यह बात भी आपने कही। आखिर कारण क्या है? सरकार में कमी है या लोगों में कमी है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों में खास तौर को देखा जाए तो कोरोना का डर लोगों में नहीं है और वो बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जैसे लॉकडाउन में काफी चीजों पर प्रतिबंध लगा था, गुटखे तंबाकू को लेकर भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन वो बिक रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जिसको कोरोना है, उसने टेस्ट नहीं करवाया, वो गुटखे खा रहा है और सार्वजनिक जगह पर थूक रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता, जब तक लोगों में पूरे 100% वैक्सीन नहीं लगती है, जब तक राजस्थान में, देखिए गुजरात की बात करें, गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, राजस्थान में लेकिन एक गुटखा और चीज तंबाकू पर भवानी प्रतिबंध जी, करना चाहिए। भवानी जी, एक चीज और है जी कि आखिर जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनसे भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि जब तक सबको वैक्सीन ना लग जाए तब तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सबको वैक्सीन लग जाएगी तो नहीं ना करें तभी कोई बात नहीं है? देखिए, जो वैक्सीन है, जी जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैक्सीन जो लगानी है, टीकाकरण 40 साल से को लेकर 60 साल के लोगों को लग रही है वैक्सीन। सरकार को इसमें सभी को लगाने का एक आदेश जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को। रही दूसरी बात यह है कि जहाँ पर वैक्सीन लगी है, जिनको वैक्सीन लगी है, उनको भी मास्क लगाना है, गाइडलाइन की पालना करनी है, और जिनको नहीं लगी है उनको भी करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात खुल के सामने आ रही है कि जो लोग जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो खुद नियमों को तोड़ रहे हैं। बाजार की बात करें, बाजार में बिना मास्क के सामान दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि आपके दुकान पर कोई भी सामान लेने आए और मास्क बांधा हुआ नहीं है तो उसको सामान नहीं दिया जाए, लेकिन सामान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिख रही है। अब सरकार को और प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। जी, सरकार को सख्ती बरतने की, प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। जी, हम धर्मेंद्र सोनी जी के पास जाना चाहेंगे कि आखिर आपके किन किन क्षेत्रों में, जो आपके जिले हैं, जो आपके जोधपुर जिला है आपका, उसके किन किन क्षेत्रों में कोरोना के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं और उनका कारण क्या है? जी, फिलहाल तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जोधपुर जिले में हर जगह, हर तहसील में कोरोना अपना पांव पसार रहा है। जैसे आज की बता दूं मैं, फलोदी में 9 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 जेल कर्मी हैं, 2 जेल कर्मी हैं।
वो भी 2 पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर पूरे में कोरोना अपना पांव पसार रहा है, लेकिन जनता समझने की कोशिश नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन भी दोषी जरूर है, क्योंकि जो पहले जैसी सख्ताई थी वो अब देखने को नहीं मिल रही। बाजारों में सख्ती तो ठीक है कि जब शुरू में कोरोना आया था तो लोगों के पिछवाड़े पे डंडे से प्रहार किया जा रहा था, सख्ती तो इतनी थी, लेकिन अब ऐसी सख्ती नहीं है। समस्या यह है कि आखिर प्रशासन जागरूकता के लिए क्या कर रहा है। आपके जोधपुर में आखिर अगर जो भी लोग हैं, जोधपुर की जनता जो है वो जागरूक नहीं हो रही है, तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या जोधपुर की जनता सिर्फ डंडे की भाषा समझती है? जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जोधपुर कलेक्टर हो या जैसे फलोदी के एसडीएम यशपाल आहूजा, वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद वीडियो बनाकर भी वायरल कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज गाइडलाइन की पालना कीजिए, मास्क लगाइए, दूरी रखिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाइए। लेकिन वैक्सीन लगाने के मायने ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग न रखें, मास्क न लगाएं। अभी एसडीएम यशपाल आहूजा ने नगर पालिका के जितने पार्षद हैं उनको एक निर्देशित किया है कि आप अपने हर वार्ड से 10-10 लोगों को लाकर वैक्सीन लगाएंगे। ये उनके लिए एक निर्देश है, बावजूद इसके लोग आने के लिए तैयार नहीं। वो तो वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीन लगाए जाने की बात है, लेकिन जो वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसकी बात हम किनारे करते हैं, हम जागरूकता की बात करते हैं। प्रशासन अपना वीडियो बनाने के सिवाय जागरूकता के लिए और क्या कर रहा है? सामाजिक संरचना में क्या बदलाव कर रहे हैं? जी जी, इसके अलावा वो नगर पालिका को निर्देशित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आप प्रचार प्रसार करें और चालान काटने की प्रक्रिया भी नगर पालिका द्वारा की जा रही है हर जगह पे। बावजूद इसके लोगों में कोरोना को लेकर इस बार डर कम देखा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए ये कोरोना बार बार फैल रहा है और अब की बार थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। जी, एक चीज और होती है, प्रशासन चालान काटने के और डंडे का प्रयोग करने के सिवाय कुछ जरूरी सख्ती अगर जो करे, जैसे कि बाजार में लोग जाते हैं सामान खरीदने, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पाता, लोग वहां पर मास्क पहन के नहीं जाते। ऐसे में क्या दुकानदारों के साथ यह सख्ती से कह दिया जाए कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे सामान नहीं मिलेगा? क्या इस प्रकार के कुछ प्रशासन कड़े स्टेप ले रहा है या नहीं ले रहा? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार तो इस तरह से कड़े डिसीजन लिए गए थे तो लोगों में जागरूकता ज्यादा आई थी और वो घरों के अंदर एक दायरे में सीमित होना शुरू हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आम जनता की छोड़िए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ रहता है वहां पर भी मास्क दिखाई नहीं देता है। तो जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को सख्ताई करनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या सार्वजनिक स्थान हो, चाहे होटल्स हो, चाहे सही से भी हो। नहीं तो आखिर इसके पीछे क्या है कि आखिर सख्ती क्यों नहीं कर रहा? अगर उससे जागरूकता फैल रही है, डंडे नहीं चलाने पड़ रहे हैं, चालान नहीं काटने पड़ रहे हैं, तो आखिर उसमें दिक्कत क्या है? ये हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पेच हो, ये भी हो सकता है। जी, राजनीतिक पेच हो। जी, हम भवानी सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पेच है? बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कोरोना गाइडलाइन सबके लिए है, सबको पालन करना है, चाहे नेता हो या प्रशासन का आला अधिकारी, उसको पालना करनी है। देखिए, अब रही घुमाने का प्रयास ना करिए, सीधे प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए। प्रशासन दुकानदारों पे सख्ती क्यों नहीं कर रहा कि जो व्यक्ति सामान खरीदने आए, अगर बिना मास्क का आ रहा है तो उसे सामान ना दिया जाए? ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा? अगर यह सख्ती करे
तो हो सकता है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर जाएं, कोरोना के मरीज कम आए। बिल्कुल मैं ये देवेंद्र जी, पूछ मैं रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जिले का मालिक होता है डीएम। जो डीएम एक बार बिल्कुल एक अच्छी हाई लेवल की बैठक बुलाए, जिसमें हर अधिकारी को अपने अपने तहसील के क्षेत्र में अधिकारी जो एसडीएम होता है उसको बिल्कुल ये कार्यभार सौंपा जाए और डेली की रिपोर्ट ले, डेली की रिपोर्ट ले। और जहाँ पर शादी, यदि कि छुट्टे से भी शादियों का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर 50 लोगों की अनुमति है वहाँ पे 200-300 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे मेले हैं तो वो मतलब स्थानीय विधायक को भी वो अप्रोच लगाते हैं, साहब थोड़ा ध्यान रखिए, हमारे घर में ये कार्यक्रम है। तो कोरोना को लेकर हर किसी को नियम की पालना करनी चाहिए, चाहे विधायक हो या कोई आम आदमी जिसकी पहुंच ऊपर तक हाई लेवल तक हो, लेकिन गाइडलाइन की पालना सबको करनी है। कोरोना मतलब आपके अंदर कोरोना है या मेरे अंदर है, कोई पता नहीं चलेगा। कोरोना घर घर दस्तक दे रहा है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक गाइडलाइन की पालना नहीं करोगे, जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा। आपने वैक्सीन लगा दी और है ना भवानी जी, एक चीज और आती है ना कि कुछ लोग ये मानते हैं कि कोरोना बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है या फिर बीमारी है ही नहीं, क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं कितनी गैदरिंग होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं फैलता, और दूसरी जगह जहाँ चुनाव नहीं होते हैं वहाँ कोरोना फैलता है। तो इस तरह के भ्रम भी तो है ना। लेकिन आप कोरोना के मरीज रह चुके हैं, क्या कहूं मैं आपको, भूतपूर्व कोरोना मरीज कह सकता हूं क्या? तो अपना अनुभव थोड़ा सा साझा कर दीजिए उन लोगों के लिए। जी देखिए देवेंद्र जी, देखिए कोरोना थोड़ा मतलब क्या कहने का मतलब, मैंने वो टेस्ट वेस्ट करवाया था तो उसमें नेगेटिव आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया हुआ है। मतलब आप बैठिए, बाहर मत जाइए। तो कहीं ना कहीं बदलाव भी, देखिए कोरोना गले में खराश होती है, बुखार आता है, ये सर्दी जुकाम भी हो सकता है, लेकिन गाइडलाइन है उसकी पालना सबको करनी है। जैसे आपने कहा कि जहाँ पर नेता कहीं बड़ी बैठक करते हैं या सम्मेलन करते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर बुलाई हुई भीड़ पैसों से बुलाई हुई होती है। वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वो पैसों की बुलाई हुई भीड़ होती है, और वहाँ पर जैसे लोग समूह, हमारा नेता ये है वो है, तो भीड़ दिखाते हैं। फिर उसके बाद में स्थिति देखो, वहाँ पे कोरोना फैल गया है। जहाँ पर नेताओं ने सम्मेलन किया वहाँ पे कोरोना बढ़ गया है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सचिन पायलट और राहुल गांधी ने दौरा किया था किसान सम्मेलन को लेकर, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। होली त्योहार को लेकर राजस्थान सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए थी। होली त्योहार में छूट दी गई, लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रम किए, वहां पर 50 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, और देखिए स्थिति कहां तक पहुंच गई। लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, और सरकार को एक बार लॉकडाउन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आएगा। जी जी जी, कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आएगा, अर्थव्यवस्था ढुलमुल होगी, और एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना ने तो एक बार अर्थव्यवस्था को चरमरा ही दिया था, और फिर लॉकडाउन लग गया तो पुनः अर्थव्यवस्था को एक जोरदार धक्का लगेगा। तो हम अगला सवाल लेकर के जा रहे हैं धर्मेंद्र सोनी जी के पास। क्या लगता है आपको कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार को लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा या फिर कोई और उपाय शेष बचता है? जी, जहां तक मेरी सोच है, लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है कोरोना को रोकने के लिए। इसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है, आम जनता की, पुलिस प्रशासन, सरकार, सबकी, कि हम इस कोरोना को समझें, इस वैश्विक महामारी को अपने दिमाग में रखें कि ये कोरोना कितना खतरनाक है और इसने पिछले साल हमारे साथ क्या क्या किया है, हमसे कितने परिवारजनों को हमने खोया है। तो लॉकडाउन कोई विशेष इसमें महत्व नहीं रखता है। हाँ, यदि आम जनता नहीं समझेगी तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचेगा। जी जी, धर्मेंद्र सोनी जी की
एकमात्र लॉकडाउन ही विकल्प बचेगा अगर जनता नहीं समझेगी। तो जनता को समझाने के लिए अभी प्रशासन को क्या करना चाहिए जिससे जनता समझ जाए? जी पुष्पेंद्र जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन रहा, प्लीज माफी चाहता हूँ, थोड़ा वापस रिपीट कीजिए। जी जी पुष्पेंद्र जी, जी ये एक बार और मैं ये क्वेश्चन दोहरा रहा हूं कि आखिर प्रशासन को क्या करना चाहिए कि जनता के समझ में आ जाए कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालन करना चाहिए। जी जी, प्रशासन तो अपनी तरफ से हर बार समझाता है, लेकिन ज्यादा टाइटनेस नहीं करने का कारण ये भी हो सकता है कि जब नेताओं की रैलियां होती है, नेताओं की सभाएं होती है और जब चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी पंचायत चुनाव भी हुए, उसमें कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, हर जगह उड़ाई गई और हमने भी अपने चैनल से बताया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को यह डर सताता है कि यदि हमने सख्ताई कर दी तो जनता कहीं हम पे उंगलियां ना उठा दे, कि जब इतनी भीड़ होती है, जब नेता आते हैं, मिनिस्टर आते हैं। अभी एक फलोदी में शादी समारोह था करीब 10 दिन पहले, 2500 लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका के सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उनका चालान नहीं काटा गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी अंगुलियां उठती है, इसीलिए वो सख्ताई नहीं कर पाते हैं। और यदि सख्ताई नहीं करेंगे तब तक ये कोरोना रुकने वाला नहीं। तो क्या ये जो कोरोना बढ़ रहे हैं राजस्थान में, ये पंचायत चुनाव के नतीजे हैं क्या? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव के ही ये परिणाम है, जिसके चलते ये कोविड वापस अपने एक्शन में आया है। जी अगर ये पंचायत चुनाव का परिणाम है तो जहां पंचायत चुनाव नहीं थे या जहां पर चुनाव नहीं थे कोई भी, वहां भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो वहां के लिए आप क्या कहेंगे? जी, जहां भी कोरोना होता है वो वहां पे स्थिर नहीं रहता, ये कोरोना का अपना एक वजूद है। वहां से जब भी पब्लिक इधर से उधर आती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो कोरोना अपने साथ लेके घूमती है पब्लिक। ये कोरोना की गाइडलाइन कहती भी है, सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए ये हर जगह बढ़ रहा है। जी, तो इसीलिए यह हर जगह बढ़ रहा है। हम अंतिम सवाल लेना चाहेंगे भवानी सिंह जी से। आपके विचार में कोरोना से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है जिसे सरकार करे तो कोरोना से लड़ाई हम जीत सकते हैं? जी, अंतिम सवाल। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सरकार को कोविड को कुछ हद तक रोकना चाहिए। इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को, ये सख्ती बरतें। बिल्कुल जो दुकानदार हैं उनको एक बिल्कुल ही निर्देश दे दें कि आप जो भी सामान लेने आए उनको बिना मास्क के सामान ना दें और खुद भी मुंह पर मास्क बांधकर सामान दें। रही दूसरी बात के, देखिए जैसे कोविड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं ना, वो विफल साबित हो रहे हैं। और जब तक सरकार और प्रशासन मिलके, जन जागरूकता अभियान तो आपने चला दिया, लोग का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। रही दूसरी बात, जहां पर अभी जो ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना का, आपके पास में हमारे पास समय बहुत कम है और हम चाहेंगे कि अपना उत्तर जल्दी से संक्षेप में खत्म करें। जी बिल्कुल, देखिए आप तो सख्ती भी बरतें और कई एक ही, मैंने तो आपको बता दिया, जहां पर कोरोना बढ़ रहा है वहां पर लॉकडाउन लगा के नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, उसके अलावा आप लॉकडाउन का भी बिल्कुल विचार विमर्श करें और लॉकडाउन लगाएं, तो कुछ हद तक कोरोना को रोक दिया जाएगा। जी, कुछ हद तक कोरोना को रोका जा सकता है। जी, भवानी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और साथ में धर्मेंद्र सोनी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जनता में जागरूकता की कमी है कोरोना को लेकर, सरकार सख्त नहीं हो रही है, और राजस्थान में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसका भी असर कुछ पड़ा है कि कोरोना के मरीज बढ़े। ऐसे में जरूरी यह है कि सरकार सख्त कदम उठाए और जो जनता है वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करे। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है जिससे हम कोरोना की लड़ाई जीत सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।